हेलो बच्चों, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में जेड शेप या सेट शेप जिसे कहते हैं, इस रूल का हाफ मान रूल से तुलना करेंगे। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि जेड शेप प्रोडक्ट कब बनता है और हाफ मान प्रोडक्ट कब बनता है। ठीक है, तो आज हमारी बारी इस टॉपिक पे है। तो शुरुआत करते सबसे पहले जेड शेप या सेट शेप रूल क्या है। तो ये तुम लोगों को पता है कि ज़्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा बनती है। ठीक है, यही हमें जेड शेप या सेट शेप रूल को बोलता है। और हाफ मान क्या बोलता है? ये बोलता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। ठीक है, मतलब जो कम प्रतिस्थापित होती है, ठीक, वो हाफ मान बोलता है। इसका कहने का ये मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट सेट शेप में लेस स्टेबल होगा, ठीक है, वो हाफ मान में मोर स्टेबल होगा, और जो प्रोडक्ट हाफ मान में कम स्टेबल होगा वो सेट शेप में ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, ये मान लो एक जनरल सी एल्कीन ले ली गई, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, आयोडीन है, और कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है प्लस मान लो मेथॉक्साइड आयन ही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हो गया अल्फा कार्बन और ये है बीटा, और इधर भी है बीटा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है आपका, तो ये भी हो गया बीटा हाइड्रोजन। ये दोनों बीटा हाइड्रोजन है। तो इसमें से कौन सा हमें एलिमिनेट करना चाहिए? तो हाफ मान ये बोलता है, ठीक है, हाफ मान बोलेगा जो जिससे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने वो मतलब एलिमिनेट करो, विलोपित करो। और जेड शेप या सेट शेप बोलेगा जिससे कम सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बने। ठीक है, चलो तो एक बार हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ का हाइड्रोजन रहने दो, यहाँ से आयोडीन जाएगा ही, ठीक है, यहाँ से ये जाएगा तो डबल बॉन्ड हमारा इधर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको निकालते हैं। तो अगर इसको निकालोगे तो आयोडीन यहाँ से आएगा, ये यहाँ से गया, तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जो का त्यों लगा है। तो इसमें देखोगे तो एक ठो एल्कीन हमारी ये हो गई, दूसरी एल्कीन ये हो गई, सॉरी एल्कीन बोल रहे हैं, एल्किल, एक एल्किल ग्रुप इधर हो गया, एक एल्किल ग्रुप इधर हो गया, है ना। यहाँ पर देखोगे इस कार्बन कार्बन डुअल बॉन्ड के इस साइड ही केवल एल्किल है, एक ठो एल्किल इधर है। तो ये वाला अगर हम लोग जेड शेप या सेट शेप देखेंगे तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। ठीक है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा इसमें एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में। और अगर हाफ मान लिया जाए तो हाफ मान क्या बोलेगा कि भाई हमारे लिए अगर हमारा रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो ये जो लेस बोल रहे हो इसको ज़्यादा करो किसी भी तरीके से, और जो मोर बोल रहे हो इसको कम करो। तो तुम कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सेट शेप नहीं हो रहा है, हाफ मान हो रहा है। ठीक है, तो अभी पार्टिकुलर अभी ये तो आपको जो रिएक्शन देगा पीछे भी जो जानते हैं सेट शेप देगा या जेड शेप देगा। ठीक है, हाफ मान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग भी है और आराम से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है, यहाँ का भी यहाँ का भी। इसके पास दोनों चॉइस जो है इक्वली हैं। तो ये वहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन हुआ यहाँ वाले हाइड्रोजन का, यहाँ वाले। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी अभी कार्बन है, हाइड्रोजन आपके दो ठो बचे हुए हैं, है ना। तो हमको ये हाइड्रोजन दिखाना सही नहीं था यहाँ पे। नहीं भाई, इसमें सही था, ये ठीक है। हम तो ये वाला यहाँ से निकाले हैं, बनाए हैं ना, तो हाइड्रोजन यहीं पे है, ये वाला ठीक है। चलो, तो जब ये हाइड्रोजन निकला है तो हमें ये प्रोडक्ट मिला जो कि लेस स्टेबल होगा, कम सब्स्टिट्यूटेड है। और इस हाइड्रोजन को निकाले हैं तो क्या हुआ? मोर स्टेबल मिला। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिला। तो ये जो है ये सेट शेप के अकॉर्डिंग है। हाफ मान कब होगा?
जब ये जो बेस है, ठीक है, थोड़ा सा बल्की हो जाए। क्या हो जाए? बल्की माने कि इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाए। अगर इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तब अच्छे से उस हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर पाएगा, उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो बीच में पड़ता है ना, जो कहाँ पड़ता है? बीच में पड़ता है। तो अगर इस बेस के स्थान पे हम लोग कुछ इस टाइप का बेस ले लिए तो C2H5 C2H5 और C2H5, ठीक है, ये बेस है। ये बहुत ज़्यादा बल्की है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। ये बेस, इसकी साइज बहुत बड़ी हो गई है। अब ये बेस अगर इस पर अटैक करता है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेस करेगा, है ना। तो अगर बेस की साइज बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम साइज, जैसे कि मान लो ये हो गया तुम लोगों का, ये CH3 CH3 CH3, तो ये जो है, ठीक है, तो इस साइज पे तुम्हें ZF ही मिलेगा। ये जो बेस की साइज है ये बहुत ज़्यादा बड़ी, हम स्टेरिकली हिंडर्ड है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी की ये अगर आ गया तो ये प्रोडक्ट बदल जाएंगे। तो उस समय ये जो रिएक्शन होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? हाफमान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये वाला हम इस्तेमाल किए तो हाफमान से होगा, और ये इस्तेमाल करोगे, ठीक है, एक दो ठो ले लो, वो इस्तेमाल करोगे, तब तक क्या होगा? ZF होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेस जो है हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाए, ठीक है, इसमें त्रिविम बाधा बहुत बड़ी हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए, तो भी ZF जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है, हाफमान प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो एल्किल हाइलाइड है, ये हमारा स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, एकदम सीधा साधा है, दिख रहा है ना। अगर में ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाए, मान लो इधर, ठीक है, इधर लग जाए, इधर भी लग जाए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, अब यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ भी मिथाइल लगा है, यहाँ भी मिथाइल लगा है, और चलो यहाँ पे तो लगा ही है, तो यहाँ पे और खतरा बढ़ जाता है। अब ये जो एक्सेस कर पा रहा था, ये भी अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाता इसको, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी यहाँ तक काम चल जाता है। यहाँ पे 27% के आसपास जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड बनता है ना। लेकिन इस पर एकदम काम नहीं चलता, है। अब ये इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेस कर ही नहीं पाता है, ये जो हाइड्रोजन है इसको एक्सेस नहीं कर पाता, लेस एक्सेसिबल हो जाता है ये, ठीक है। तो ये लेस एक्सेसिबल हो जाता है, इस कारण क्या होता है, इसको एलिमिनेट नहीं कर पाता, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं बनती है, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर एल्किल हाइलाइड ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, एल्किल हाइलाइड, और हमारा बेस ये भी ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हाफमान के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें है कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा है कि जो बेस है, ठीक है, बेस एंड एल्किल हाइलाइड, ठीक है, दोनों क्या है? स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है, जिनके पास कह सकते हो त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है, त्रिविम बाधा जो है बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट जो लीड करता है हाफमान, प्रोडक्ट किधर जाता है? हाफमान की ओर जाता है। तो प्रोडक्ट हमारा जो रहेगा वो हाफमान की ओर जाएगा, प्रोडक्ट हाफमान, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हाफमान बनेगा। ये हो गया। इसके बाद जो है सेकेंड, और एल्किल हाइलाइड जो है अगर स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये दोनों स्टेरिकली हिंडर्ड की बात किए थे, एल्किल हाइलाइड जो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, एल्किल
हाइलाइड, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, लेकिन क्या है भाई, जो बेस आ रहा है हमारा, ठीक है, ये थोड़ा सा मीडियम साइज का है ना, स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, बेस या न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, ठीक है, इज मॉडरेटली स्टेरिकली हिंडर्ड। जैसे एग्जांपल ले सकते हो ब्यूटाक्साइड आयन, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर है तो क्या होगा, तो हमें जो प्रोडक्ट लीड करेगा वो प्रोडक्ट हमारा रहेगा जेडसेव, ठीक है, जेडसेव और सेटजेव एक ही बात होती है। तो हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट लीड करने वाला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी पर चलो अच्छा देखते हैं, फिर देखा जाएगा। जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है, जो एल्किल हाइलाइड में जो लिविंग ग्रुप होता है, जैसे एफ हो गया, आई हो गया, सीएल हो गया, ये पुअर अगर लिविंग ग्रुप होता है तो पुअर लिविंग ग्रुप ये भी क्या करता है, लीड करता है, लीडिंग टू हाफमैन, ठीक है। एच बस इसमें रहता है ना, हाफमैन। कितनी गलती हो जा रही है भाई अंग्रेजी लिखने में, चलिए ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे पुअर लिविंग ग्रुप में कौन आ गए, इधर भी हाइड्रोजन, मान लो इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा तो ये जो था पुअर लिविंग ग्रुप था, और उसके बाद इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, एन मिथाइल लगा लो, मान लो 3 ठो मिथाइल लगा लो इसमें, ये भी है। उसके बाद थोड़ा सा मिटा दिया जाए तो कहानी अच्छी बनेगी हम लोगों की। इसको भी मिटा दो, ये हो गया। उसके बाद जो है आई मान लो लगा, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन सब है, ये भी बीटा, ये भी है बीटा है। आई हटाओ यहाँ से, सल्फर मिथाइल ग्रुप लगा लिए, ठीक है, इस नाइट्रोजन प्लस है, सल्फर पर भी प्लस आ गया। तो ये लोग खराब लिविंग ग्रुप होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच कर जाते हैं, ठीक है। तो इधर से मिथाइल ग्रुप जो रहता है ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहता है, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन ये खींचना चाहता है, तो इसलिए इसकी इच्छा जो रहती है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की नहीं होती। यही कारण यहाँ पे भी है, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये सब जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाएंगे, ठीक है। इनसे अगर तुम रिएक्शन कराते हो इसका, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो रहेगा वो ज़्यादा बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से लेस सब्स्टिट्यूटेड, यही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो तुम लोग का ये मान लो ये वाला हाइड्रोजन बचा रहेगा, यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ पे डुअल बॉन्ड आ जाता है हमारा, ठीक है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और प्लस ये जो निकलता है इसके साथ चला जाता है, CH3OH एल्कोहल बन गया, प्लस I पर माइनस जो है, ठीक है, वो निकल जाता है। सॉरी, I पर माइनस यहाँ पे कहाँ निकल रहा है, प्लस ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, SMe का ट्वाइस यहाँ से निकल जाएगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है।
ये हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ भी वही हाल होगा। तो ये भी बात ध्यान रखना कि जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं। इसका मतलब है कि हाफ मान प्रोडक्ट जो होता है उसमें ज़्यादा बनता है, ठीक है, न कि सेट जेब बनता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि पुअर लिविंग ग्रुप जो रहते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, हाफ मान प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्जुगेट सिस्टम की। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम है हमारे पास है कोई कुछ इस तरीके का, ये मान लो, चलो इसी बनाते हैं, बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ से CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पर I जोड़ दो, यहाँ से I निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। ये हो गया CH3, इधर एक H ले लो, इधर CH3 ले लो, ये भी बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। ये सब कुछ कॉन्जुगेट सिस्टम टाइप बनाते हैं, है ना, जब प्रोडक्ट बनेगा तो। मतलब मान लो CH3 ऊपर माइनस, ये अटैक कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बेस है, तो अटैक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ होगा तो एक हाइड्रोजन इधर ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो ये जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ठीक है, पकड़ कर खींच लेगा, और इधर से ये आयोडीन निकल रहा है, तो इधर जब आयोडीन निकलेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा बनने वाला है, CH, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, यहाँ से डुअल बॉन्ड हमारा बनने लगेगा। ये हो गया CH2, फिर CH3 CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। ये जो है इसमें एक ठो इधर ग्रुप लगा है, ठीक है, एक ठो इधर ग्रुप लगा है, इसमें दो ठो ग्रुप लगे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हो, ये जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एल्कीन है। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट इसका क्या बन सकता है, सेकेंड प्रोडक्ट जो है हमारा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट ना हो करके ये जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये वाला, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है, ये इस वाले को, ठीक है, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को ये क्या करता, एलिमिनेट करता है ना, इस वाला, ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है इसको ये खींच लेता, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता हमारा, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, CH2, फिर CH2, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना है, डबल बॉन्ड हो गया, CH3 और CH3। अब यहाँ पे देखो एक ठो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ठीक है, दो ठो तीन ठो, ये जरूरी नहीं कि एल्किल ग्रुप ही हो, ये अलग ग्रुप है, ये एल्किल है, ये भी एल्किल है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है ना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो ये ज़्यादा बनना चाहिए और ये कम, लेकिन बनता है ये, ठीक है, ये मेजर होता है और ये क्या होता है, माइनर होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जनरल सा है रेजोनेंस, ठीक है, कॉन्जुगेट सिस्टम, इसका कारण है कॉन्जुगेट सिस्टम। ये देखोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई, ठीक है, फिर सिग्मा, तो कुछ इस तरीके से रहता है, पाई सिग्मा, तो इसे कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं, संयुग्मित तंत्र जिसे कहा जाता है, ठीक है। पाई सिग्मा पाई इस तरीके से अगर है कहीं भी, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, पाई हो गया, ये पाई सिग्मा पाई, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है, या संयुग्मित तंत्र, संयुग्मित तंत्र कहा जाता है इसको। तो जो संयुग्मित तंत्र होते हैं ये करते क्या है, ये रेजोनेंस से, ठीक है, या संयुग्मन से कह सकते हो, स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है।
पाई बॉन्ड का डी लोकलाइजेशन होता है और स्टेबिलिटी आती है इसमें। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पाई है, सिग्मा है, फिर सिग्मा है, ठीक है। तो ये वाला जो रहता है अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है और ये मेजर। तो माइनर प्रोडक्ट जो है ये कम है और मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा है। और ये भी ध्यान रखो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, माइनर जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये भी ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ये किसको लेकर जा रहा है? सेट जेफ को लेकर जा रहा है, सेट जेफ है। और ये कौन है? हाफ मान है, ठीक है। तो ये हाफ मान है, तो हाफ मान वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बना, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये हाफ मान की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब हाफ मान प्रोडक्ट ज़्यादा में बनेगा और जो सेट जेफ है वो कम बनना है। और ये थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को, ये किस तरीके से कॉन्जुगेट सिस्टम स्टेबलाइज करता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और ये जो है यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो यहाँ पे डुअल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे डुअल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम CH न लगाएं तो सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारा CH2, तो इस पर क्या आ जाना है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और ये जो है यहाँ पे आ जाना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाना है? नेगेटिव चार्ज आ जाना है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड से 2 ठो ये लगा लो, ठीक, ये बन गया। इसके बाद ये अच्छा ये डुअल बॉन्ड इसका यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा। देन अगेन पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डुअल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से बना रहेगा। फिर उसके बाद अच्छा ये है, अब ये जो है ये फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे फिर से डुअल बॉन्ड बना लिया और ये डुअल बॉन्ड हो गया और ये जो है नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया हमारा। उसके बाद सॉरी ये, ठीक है। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे माइग्रेट करता है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, फिर से यहाँ पे माइग्रेट करता है। नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, यहाँ पे 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, डुअल बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ये रहा बन गया डुअल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पे डुअल बॉन्ड, फिर ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये रहा, तो इतने हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। जो पॉजिटिव चार्ज इसमें क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, बेंजन रिंग से क्या हो जा रहा है? स्टेबलाइज हो जा रहा है ना, कॉन्जुगेट सिस्टम होने के कारण। तो स्टेबलाइज होने के कारण ये जो है ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। और जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना था उसमें कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं था और वो क्या होगा? बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है ना, या यूँ कहो पहले से डुअल बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, कि कॉन्जुगेशन हो जाए प्रोडक्ट में, तो जो जिसमें कॉन्जुगेशन होगा वो ज़्यादा बनेगा और जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा वो कम बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये भी जो है हमें हाफ मान की ओर लेकर जाता है। इसके बाद एक और, अगर CH2 डुअल बॉन्ड CH2 हो, CH होगा 3 4, ठीक है। उसके बाद CH3 ये भी अगर है हमारे पास, ये हाइड्रोजन इधर लगा सकते हो। तो ये भी जो रहता है हाफ मान की ओर ही लेकर जाता है। यहाँ पे आई लगा दो, हाईलाइट तो लिए ही नहीं, ठीक है। तो एल्किल हाईलाइट हमारा ये हो गया। यहाँ पे देखो डुअल बॉन्ड पहले से है ना, हमारे पास
अल्फा हो गया, 2 ठो बीटा हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे। अगर यहाँ से एलिमिनेट मारते हो, यहाँ से अगर एलिमिनेट मारोगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये डुअल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आई हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे, ठीक है, ये आई के बाद है, ठीक है। ये डुअल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के बाद ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड है, एक तो ज़्यादा लिख दिए क्या, ये डुअल बॉन्ड 1 2 3 4, तीसरे पर है 1 2 3, ये ज़्यादा लिख दिए लग रहा है, ज़्यादा हो गया। 3 के बाद 4 नंबर पे जो है 2 ठो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये देखने में थोड़ा सा आसान रहता है और ये समझ में ज़्यादा आता है, लेकिन ये आसान लंबा लिखने में लगता है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसको लिखते हैं। लेकिन गलत हो गया। 1 2 हो गया, CH2 वही ठीक था भाई, यहाँ पे आई, अल्टरनेट पे आएगा तभी ना होगा। चलो ठीक है, गड़बड़ लिख दिए थे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा हमारे पास और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रहेगा। अरे ये हो गया, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। नहीं तो कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन पाएगा इसमें, अगर वैसा रहेगा तो। ये सही था लेकिन ये गलत लिख दिए थे उसका हम। ये भी हो गया बीटा हाइड्रोजन। अब एलिमिनेशन होगा, चाहे यहाँ से हो सकता है, ये आई है, ये हाइड्रोजन है और ये आई है। क्या क्या हो जा रहा है आज। चलो तो CH3 O पर माइनस हो गया, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। और अगर यहाँ से एलिमिनेशन होता है, ठीक है, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन जाता है, तो डुअल बॉन्ड जब भी बनेगा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, बना लेते हैं। मान लो यहाँ से एलिमिनेशन हुआ तो आई निकलेगा इधर से ये वाला हाइड्रोजन निकला, ठीक है। तो यहाँ पर डुअल बॉन्ड बन गया और ये तो दोनों बने ही रहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बना, है ना। सेकेंड बनेगा हमारा, अगर एलिमिनेशन यहाँ से होता है तो यहाँ से होगा तो यहाँ पे डुअल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया डुअल बॉन्ड। उसके बाद देन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यों का त्यों लगा रहेगा, बीटा हाइड्रोजन जो यहाँ का था। अब ये देखो, एक ठो ये, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो सेटजेप बोलता है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको बनाओ, वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डुअल बॉन्ड है, इसे तो भुला ही जा रहे हैं हम। लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड सेटजेप के अनुसार ये कम होगा, ये कम बनना चाहिए, ये ज़्यादा बनना चाहिए। लेकिन अगर देखोगे तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये फिर से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करेगा और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पे डुअल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। और ये जो है इसके पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। पाई हो गया, सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा आ रहा है, फिर पाई आ रहा है। ऐसा है तो ये नो कॉन्जुगेशन, इसमें नो कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट बोल सकते हो। तो ये जो है ये कॉन्जुगेटेड होने के कारण जो स्टेबल हो जा रहा है। तो ऐसी भी बात है, अगर डुअल बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा ज़्यादा, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा
ठीक है भाई, ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल, ये जो है लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल है वो क्या है? अच्छा, लेस स्टेबल जो है इसको भी बोल सकते हो, ये किसके अकॉर्डिंग है? सेटजेप से है, सेटजेप है। ठीक है, मोर स्टेबल किससे है? हाफ मान है। तो जो हाफ मान वाला है ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ज़्यादा अमाउंट भी बनेगा, और जो सेटजेप है वो कम अमाउंट बनेगा। तो इससे ये भी समझ सकते हो कि अगर पहले से डुअल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और जो हाईलाइट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो एक कार्बन, देखो एक कार्बन के बाद लगा है, ठीक है ना, ये कार्बन कार्बन डुअल बॉन्ड है, उसके बाद एक कार्बन के जस्ट बाद हाईलाइट हमारा लगा हुआ है। तो उस दशा में अगर हमें बीटा हाइड्रोजन मिलता है ना, तो अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा इस तरीके का तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो देखोगे तो हाफ मान के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस समय भी जो सेटजेप है, ठीक है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेटजेप रूल जो है उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। तो ये सब बातें थी जेटसेप या सेटजेप वर्सेस हाफ मान। तो आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेटजेप कब बनाएंगे, हाफ मान कब बनाएंगे। ठीक है, अगर समराइज किया जाए जनरल वे में तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2-3 लाइनों में सबको कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये क्या होगा? बोल सकते हो हाफ मान होगा। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड के बाद जो है एल्किल हाइलाइड एंड बेस, ठीक है, बोथ दोनों जो हैं बल्कि हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए? बल्कि हो गए एंड स्ट्रांगली स्टेरिक हिंडर्ड है। ठीक है, और स्टेरिकली हिंडर्ड है। ठीक है, स्टेरिकली हिंडर्ड माने त्रिविम बाधा इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो भी क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा जो होगा हाफ मान होगा। ठीक है, सेटजेफ नहीं होगा। और अगर मैं एल्किल हाइलाइड जो है, ठीक है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, लेकिन बेस है। ठीक है, बेस लगभग है, बोल सकते हो लगभग, है ना। कहाँ तक ये समझे थे, यहाँ तक अगर है, ठीक है, तब भी काम चल जाएगा, ये चला लेगा काम। तब भी जो प्रोडक्ट बनता है हाफ मान नहीं बनता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? सेटजेफ। ठीक है, सेटजेफ होता है प्रोडक्ट जो रहता है, सेटजेफ, हाफ मान नहीं होगा। ठीक है, और एल्किल हाइलाइड और जो हमारा बेस है, ठीक है, एल्किल हाइलाइड एंड बेस, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। तो एकदम प्रोडक्ट हमारा साफ सुथरा सेटजेप से बनेगा, जनरल सा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन बातों को समझ सकते हो। और तीसरा भी था क्या कि पुअर लिविंग ग्रुप अगर आ गए, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप अगर आ गए, पुअर माने खराब, ठीक है, खराब लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या किसको लीड करते हैं? हाफ मान को लीड करते हैं। ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप भी हाफ मान को लीड करेंगे। ठीक है, हाफ मान की ओर प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। तो इतनी बातें थी जो कि जेटसेफ और हाफ मान रिएक्शन के बीच था। तो बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें क्या होगा, E1 और E2, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं उनमें कंपटीशन होगा कि कौन किस तरीके से रिएक्शन करता है, किस केस में E1 होगा, किस केस में E2 होगा। फिर हो सकता है उसी में बात किया जाए कि E1 E2 और SN
SN1 SN2, ठीक है, उनमें कैसा कंपटीशन होता है। तो आज के लिए बस इतना।